परसों जो संडे चला गया, ये पिछले वाला, इसको हमने कहा था पाम संडे। पाम संडे का मतलब है खजूर की टहनी, खजूर होता है, पाम का मतलब है खजूर का पेड़, पाम संडे। कि जब यीशु मसीह 3 साल, बेटा इसको पकड़ो, दिखाओ आराम से, जो है 2 मिनट रुको। जब 3 साल यीशु मसीह ने सेवा की, उसने क्या किया? घर से निकलकर 200 किलोमीटर की यात्रा की। 200 किलोमीटर में जो उनके नगर थे, इजराइल के वो जगह थी, उन जगहों पर सुसमाचार सुनाया। और जब पूरा हो गया कंप्लीट, तो फिर वो वापस यरूशलेम में आया। और जब यरूशलेम में आया तब लोगों ने उसका स्वागत किया। तब तक बहुत लोग विश्वास में बढ़ चुके थे, बहुत लोग प्रभु का नाम सुन चुके थे, बहुत से लोग यीशु के चमत्कार देख चुके थे, तो उनका विश्वास बढ़ गया। तो जब यीशु आया तो गधे पे किसने कहा कि यार वो गधे पे क्यों बैठा? गधे की सवारी सबसे गरीब सवारी। वो चाहता तो हाथी पे भी आ सकता था, वो चाहता तो ऊंट पे बैठ सकता है, क्योंकि उससे भी ऊंट बहुत थे, लेकिन वो गधे पे गधा था, गरीब की सवारी। तो प्रभु यीशु मसीह एक पृथ्वी का राजा परमेश्वर होके भी अपने आप को शून्य कर दिया, छोटा बन गया, वो गधे पे बैठना स्वीकार किया ताकि लोग उसे तुच्छ जाने। उसने वो कार्य करके दिखाया, उसे दिखाया कि देखो मैं सबसे छोटा बन रहा हूं। तो गधे पे आया, और जब आ गया एतवार के दिन यरूशलेम में आया, अगले दिन से फिर उसने कुछ जगहों के अंदर सुसमाचार सुनाया। और वीरवार की रात को, आज बुधवार है, कल वीरवार आएगा, वीरवार की रात को जो प्रभु भोज हम करते हैं यहां पर, याद है? वो प्रभु भोज उसने किया, महल के अटारी पर बिठाया, सब चेलों को बुलाया, उससे कहा कि एक अंतिम भोजन मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, क्योंकि 3.5 वर्ष सेवा करके अंत का समय आ गया था, क्योंकि पृथ्वी से उसको जाना था। जो पहले से लिखा हुआ था हजारों वर्षों से कि वो सताया जाएगा, मारा जाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा, ये लिखा था, और वो समय वहां पर पूरा हो गया। तो वीरवार की रात को, यानी जो कल रात आएगी, उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद तो जब उसने कहा चलो चलो आओ अब हम प्रार्थना करते हैं, तो गतसमनी का बाग वहां से काफी दूर है। गतसमनी के बाग में वो गया, और जाकर उस समय जो यहूदा जो था उसका चेला, यहूदा इस्करियोती, वो बेईमान था। इतना बेईमान था कि थैली जो थी पैसों की, जो दान लेते हैं, वो उसके हाथ में थी। कुछ चीज सामान खरीदना है, कुछ लाना है, कुछ भोजन की व्यवस्था करनी है, सारा इंचार्ज पैसे का वही था। तो उसको लोग भड़काते भी होंगे, है ना? ओए तू भी बन जाएगी, हम भी बन जाएगी, तो पकड़वा दे। बहुत लोग भड़काते होंगे, क्योंकि एक टीम ऐसी होती है चर्च में भी जो पास्टर के खिलाफ रहती है। ध्यान से सुन रहे बात को। टीम के कुछ सदस्य ऐसे होते जो हमेशा ताके में रहेंगे, पास्टर को पकड़वाना, कब इसकी बुराई करनी है, कब इसकी बेइज्जती करवानी है, कब बातें फैलाने दूर दूर तक इसके बारे में। एक टीम ऐसी होती है, उनको चाह के उनको बदल दो, बदल नहीं सकते हो। तुम्हारे साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, दिल से कहेंगे तुमसे प्यार करते हैं, और तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे। यहूदा इस्करियोती था, एक थाली में खाता था, एक साथ रहता था, सब कुछ करता था, लेकिन प्रभु यीशु के खिलाफ था। अब तो जब उसने क्या किया, रात को वो वहां से भागा कि मैं तुम्हारे कुछ सामान लेने जा रहा, वो भी कब? खाने के टाइम में, जब उसने डिक्लेयर किया कि तुम्हारे में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, तब चेलों ने पूछा कौन है वो? उसने कहा जिसका हाथ मेरी थाली में होगा। एक साथ खा रहा था, वो यहूदा इस्करियोती था। चेलों ने पूछा यही? तो तुम समझ जाओ, और उसको जाके कहा कि जा तो तेरे दिल में कर। लोगों ने, चेलों ने सोचा यीशु ने इसको आज्ञा दी है कुछ सामान लाने की, लेकिन वो गया और जाके वहां पर महल के अंदर वो जितने भी हाकिम थे, जो इसके धर्म के ठेकेदार थे, जो इसके विरुद्ध थे, उनसे मिल गया और 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया।
सिर्फ 30 चांदी के सिक्के। तो उन्होंने कहा तू पकड़वा देगा आज? बोला हाँ मैं पकड़वा दूंगा। वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गया। तो उसने कहा ठीक है, हम सभी सेना को भेज देंगे, हम उसे पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पहले सभी के बड़े बड़े बाल होते थे, सभी की दाढ़ी होती थी, है ना? जैसे आज के गुरुद्वारे में जाओ ना, सारे सरदारों को देख लो, इसको पहचान पाओगे कौन है? कौन बलजीत को बलजीत, मुझे तो सारे दिन लगते हैं, है ना? एक जैसे ही मैंने पहचान पाया आज तक। तो ऐसे पहले था, बड़े बड़े बाल, दाढ़ियां, समझे? तो उसने कहा मैं हम पहचानेंगे कैसे? बोला जिसका चुम्मा मैं लूं, ध्यान से सुनो, जिसका चुम्मा मैं लूंगा समझ जाना यीशु मसीह। और वो बंदा प्रार्थना कर रहे थे, तब रात को उसने जाके सेना को ले लिया साथ में और उसका चुम्मा लिया। तब यीशु ने कहा था, ए यहूदा, क्या तू मुझे चुम्मा लेके पकड़वाना चाहता है? कभी कभी हमारे अपने, समझते हो ना, अपने होते जो कांड करने वाले होते, बाहर का नहीं होता, पकड़वा दिए। तो वीरवार की रात को उसको पकड़वाया गया, कल की रात। परसों आएगा शुक्रवार, सुबह 4 बजे उसको बांटते रहे, पीटते रहे, कभी पिलातुस के पास ले गए, कभी हेरोदेस के पास ले गए, उसकी हालत खराब कर दी। और जब रात को वो पकड़वाया, उस समय गया वहां पर, तो जब यीशु को पकड़ रखा था, तो यहूदा इस्करियोती को बाद में समझ आया। तो जाके अलग रोया। वो सोचा कि पकड़े के छोड़ देंगे, इसने कुछ किया तो है नहीं। उसे ये नहीं पता था कि इसका नाश कर देंगे, इसको बर्बाद करके इसको मार देंगे। थोड़ी देर के बाद पतरस के अलग उसके पास जाके, प्रभु तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ जेल जाने को तैयार हूं। उसने कहा आज रात मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरे इनकार करेगा। हालेलुया। कितने लोग मैं मरूंगा जब तक यीशु के साथ चलूंगा, पता नहीं कल बदल जाए। हालेलुया। ये देखिए स्थिति कभी बदल सकती है। तब हुआ कि उसको इतना मारा पीटा, और सुबह 4 बजे पिलातुस ने कहा कि मैंने इसमें कुछ नहीं पाया कि पाप करे, इसको सजा नहीं दे सकता। उसने कहा नहीं, जो लोगों ने चमत्कार देखे, उन्होंने 5-5 हजार लोगों ने खाना खाया, वो सब विरुद्ध हो गए यीशु के और कहा इसको क्रूस पर चढ़ाओ और इसका खून हमारे बच्चों पे आने दो। पिलातुस आ गया, उसने ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा करो, और उसको क्रूस पर चढ़ा देगा। सुबह 10 बजे, 10-11 बजे के बीच में गुड फ्राइडे, औरों के लिए बेड फ्राइडे है। जिस दिन कोई मरता उस दिन अच्छा नहीं होता। हमारा अपना कोई मर जाए किसी दिन, क्या अच्छा करेगा उसको? क्या बोलते हैं हिंदी में? पुण्यतिथि, है ना? आज हमारे दादा की पुण्यतिथि है, बाप की पुण्यतिथि है। हम दुख में व्यतीत करते हैं, लेकिन वो दुनिया का राजा, वो मानव जाति को बचाने के लिए आया, इसलिए उसका मरना अच्छा था। आमेन। तो इसलिए हम लोग खुशी मनाते हैं उस दिन। हम इसलिए नहीं कहते कि नहीं ये प्रभु यीशु को मारा गया। ये जो प्रभु के बारे में नहीं जानते वो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन हमारे लिए वो आया, हमारे लिए भी पूरी मानव जाति के लिए आया, ताकि मनुष्य का जीवन बच जाए और सबके पाप को वो ले ले, और आने वाले समय में पृथ्वी पर शांति स्थापित हो। और सुबह जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ठीक, चढ़ाने के बाद वो जो दिन था शुक्रवार, और नियम के अनुसार बाइबल में लिखा है शाम को 6 बजे, शुक्रवार से शाम को 6 बजे, शनिवार शाम को 6 बजे तक सबत का दिन होता है। सबत का दिन मतलब है आराम का दिन। जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, उसमें लिखा है कि तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करना। आराम का मतलब सोना नहीं, प्रभु के मंदिर में जाके प्रार्थना करना। आराम का मतलब ये, जैसे आपको अब क्या करते हैं लोग, आराम उल्टा समझते, घरों में रहते, प्रार्थना में नहीं आते। आराम का मतलब है प्रभु के अंदर आ जाओ, 6 दिन तुम भाग दौड़ जो भी करो, कमाओ धुमाओ, लेकिन 7वें दिन तुम प्रभु के पास आ जाओ घुटने टेक कर। और फिर देखो कैसे चिन्ह चमत्कार होते हैं। और चिन्ह इसलिए नहीं होते लोगों के कि लोग ना परमेश्वर के नियम को नहीं जानते, इसलिए वो आना नहीं चाहते। वरना नियम अगर हम अपना ले पक्का प्रभु के भवन में आए। इसलिए मैं कहता हूं कि संडे के दिन हम सबको, मसीह लोगों को यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी बड़ा काम छोड़ दो, 6 दिन काम करने के लिए,
खूब करो, कूदो, भागो, शादियों में जाओ, ब्याह में जाओ, नाटक करो, कुछ भी करो, लेकिन संडे को पहले प्रभु के पास और उसके बाद में कुछ भी करो। बात समझ आ गई? तो प्रभु का जो दिन था, जो उसकी डेड बॉडी जो थी, उस शाम को सूरज छिपने से पहले उतार ली गई। और उतारने के समय लेने वो आया जो क्रिश्चियन नहीं था, जो विश्वासी नहीं था। अगर वो था विश्वासी तो अकेले में था, कभी सभा में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अरबितिया का यूसुफ उसने लेके उसकी डेड बॉडी को उसी पहाड़ी में रखा, जिस पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी पहाड़ी के नीचे कब्र बनी हुई है। इसलिए अगर आप जाओगे ना तो पहाड़ी को देखोगे तो यीशु का चेहरा पहाड़ी के ऊपर छपा हुआ है, दोनों आंखें, नाक सब दिखाई देगा पहाड़ी पर। और उसमें अभी भी क्रूस वो टंगा हुआ ऊपर। अब तो दूसरे टाइप को बना दिया, पर ऐसे सड़ा हुआ सा है वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर। और नीचे जो है कब्र, जो है 3 कब्र थी, क्योंकि अरबितिया का यूसुफ था, वो बड़ा अमीर आदमी था। परिवार में 3 आदमी थे, उसके पति पत्नी और शायद बेटा था या बेटी, वो नहीं मालूम। तो उसने कब्र बनवा के दी अपनी, तो उसने अपनी कब्र में आके यीशु को रखा। अभी भी वो पत्थर बाहर रखा हुआ है, जो कब्र पे टंगा कवर करते थे ना, कम से कम 10 आदमी उस पत्थर को उठाते थे। क्योंकि जब मैं गया मैंने देखा वो पत्थर कब्र के सामने रखा हुआ। और एक जो जिसमें दिया रखते हैं बाहर, क्या बोलते हैं उसको, घर के घर की दीवार में जो बना होता है, पहले उसे आला बोलते थे। अभी भी एक आला रखा हुआ दीवट। आज भी डिस्कवरी चैनल ने खोज की है, अंधेरा होने के बाद एक दिया जलता है वहां पर, और दिन निकलने से पहले वो गायब हो जाता है। एट प्रेजेंट अभी भी प्रभु यीशु का कार्य वहां पर है। इसलिए बाइबल को आप छोटा मोटा मत समझो, इसमें लिखी हुई बातें जिस्म को भर देती है, रूह को भर देती है। जितना आप नजदीक आओगे आपको बहुत महसूस होगा, एक एक सच्चाई सामने है। अच्छा, जब रख दिया तो संडे आएगा उसके बाद, क्योंकि बाइबल क्या लिखा है, तीसरे दिन जीव हुक्म यीशु ने कहा। और तीसरा दिन कौन सा है? शुक्र को मरा, पहला दिन। शनिवार दूसरा दिन। तीसरा दिन 4 बजे भोर होता है, जब नया दिन शुरू होता है, वो है रविवार का दिन, एतवार का। जब मरियम मगदलीनी वहां पर गई, सबसे पहले मरियम मगदलीनी गई थी वहां पर, और जब वहां गई तो वहां यीशु की डेड बॉडी नहीं मिली तो स्वर्गदूत मिले, उसे दर्शन दिए, और वो प्रभु यीशु जीव था। उसने कहा तू जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जिसके बारे में लिखा हुआ था। तो समझ आ गई एतवार का दिन को पूछे तुमसे, एतवार को चर्च में क्यों जाते हो, तो आप बोलो हमारा पिता परमेश्वर, हमारा बनाने वाला यीशु मसीह मर कर तीसरे दिन जी उठा।